वृंदावन धाम से स्वयं भगवान ऊपर में आने की जो दो कारण होता है। एक कारण क्या होता है, क्या होता है, मुख्य कारण होता है, और एक कारण गौण कारण होता है। मुख्य कारण में ये बताते हैं, मुख्य दो कारण होता है। अनुग्रह वक्तारं मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रिया जागृत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन है। श्रीमद् भागवत 33 अध्याय श्लोक नंबर 30 स्पष्टीकरण। और दूसरी क्या बता रहे हैं, मद भक्त विरोधार्थ करोमि क्रिया अनुग्रहाय वक्ताना दशम स्कंद 10:33 दशम स्कंद 33 अध्याय श्लोक नंबर और परम में श्लोक बोले मत भक्तानां विरोधार्थ करोमि क्रिया। अनुग्रह, भगवान जिनके प्रति कैसे कृपा करे, अनुग्रह है, अनुग्रह। इसलिए भगवान कौन सा रूप में आए, मनुष्य। यही जो है विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, यही उनके जो है मूल स्वरूप है। मनुष्य के भांति भगवान कैसे लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में नानी कितने श्लोक है, कपट मानुष का मनुष्य जो रूप जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की कहा, कृष्ण रे केला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु ताहार स्वरूप उपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नरलीलार भय मनोरूप। जय महाप्रभु। कृष्ण सर्व विचार सुना सनातन अद्वैत ज्ञान तत्व भजे, वो अद्वैत ज्ञान पर न धर्म एक ही तत्व है, किंतु जीवों की कृपा करने के लिए विविध रूप में प्रकाशित प्रकट कर मत्स्य कुर्म बराहर आदि अनेक और स्वरूप में आ रहे हैं, अनेक प्रकार की लीला आदि कर दिया, किंतु सर्वोत्तम लीला क्या है, उपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीलार भय अनुरूप मनुष्य, ये सर्वोत्तम है। कैसे जाओ इस कथा को हम लोग वर्णन करते हैं। इसी श्लोक में अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं आश्रितं भजते तादृश क्रिया जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे कथा को यदि कोई श्रवण करे, भगवान की कथा श्रवण करे और उसमें अविष्ट हो जाए, और अंतकाल में भगवान को कष्ट करे। कथा में अविष्ट होना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, नित्य चित धाम में, ये चित धाम से इस जगत में वो लीला को स्वयं प्रकट कराए। गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड जमुना और अपने सारे परिकर की भी लेकर गया अचिंत शक्ति के द्वारा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सदाशिव धाम सह अवतरी, और ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि करते, और उस लीलाओं के कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, दर्शन करे,
उसमें आविष्ट हो गए और इससे उसके सारे अनर्थ ये कथा हम लोग श्रवण किया था। उनके टीकाकार बहुत सुंदर नाम द्वारा हम श्रवण करें। और विशेष करके जो है चैतन्य चैतामृत में लिखा है वैकुंठाते नहीं जे लीला प्रचार से लीला लीला जाते होय मोर चमत्कार। वैकुंठ अयोध्या द्वारका में जो लीलाएं नहीं है उस जो लीला केवल उत्तर पूर्व वृंदावन में है, उसी लीला को जो है इस धरातल में रूप में के द्वारा प्रकट की है। विशेष करके गोपियों के साथ कृष्ण ने जो रास क्रीड़ा आदि, ये रास क्रीड़ा आदि वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में नहीं है, एकमात्र वृंदावन उसी लीला को जो है जगत से प्रकट करा है। उसी कथा को श्रवण कर जा सुत्वा श्रवण कर क्या होता है मुक्त। अभी तो यह तक भी कह रहे हैं ये उसमें क्या होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भवे शब्द का है सबको विधिलिंग का श्रवण करना चाहिए। स्वीकार करना जो अधिकार भी नहीं है, ऐसी कथा को कहाँ श्रवण करते नहीं। भवे शब्द कहे विधिलिंग, विधिलिंग माने निर्देश जारी करते हैं भगवान। जैसे गीता में भगवान कहते हैं उसके साधु मानो, किसके साधु मानो, यदि किसी के दुराचारित तो बाहर से दिखा जाए किंतु उसके मेरे प्रति वैकांतिकता होने के नाते, अनन्य भाव होने के नाते उसके साधु मानो। नहीं साधु मानो तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे अपराध होगा। और वो अपराध को क्या करें, मैं दंड कहते हैं ओपिचे सुदुराचरो भजते मां अनन्य साधुरेव समंतप्तो समंतप्तो है मेरा मन तो मेरा विचार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या दिया, राय दी, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश को नहीं पालन करे वो कोर्ट अवमानना हो जाए, इसलिए उसके और भी दंड हो। ठीक उसी प्रकार भगवान करे जिसको तुम साधु मानो, क्यों, वो मेरे प्रति अनन्य भाव और कोई देव देवता किसी को पूजा नहीं, केवल मुझे ही। उसी प्रकार यह पर कहते भवेद शब्द तत्परो भवेद, भवेद शब्द कहे विधिलिंग, संस्कृत में विधिलिंग जारी हो रहा है, आदेश जारी करना है। अर्थात इस कथा को श्रवण करें और उसमें अभी जिस प्रकार गोपियां भगवान में आविष्ट हो गए तो उनके सारे अनर्थ आदि दुर्गुण को नष्ट। उस दिन में बताया था ना क्या हुआ, मजावसिता मेरे प्रति कोई अविष्ट हो जाए तो उनकी सारे अनर्थ आदि अपने आप नष्ट हो जाए, काम क्रोध आदि अपने आप नष्ट हो जाए। इस प्रकार बजिता बजिता धाना बीज नाश। जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि इसको पानी में, गर्म पानी में, खलते हुए पानी में उबाल दिया जाए तो उसके अंदर में क्या रहती हो, बीज है वो क्या हो गया, उसके पुनः पानी में डाल करके रखो, कभी वो अंकुरित नहीं अथवा उसके भून लिया जाए, गेहूं अथवा चना के यदि भून लिया जाए आदि
करके भूल गए। और फिर उसके पानी में यदि डुबा करके रखा जाए तो कभी अंकुरित नहीं। उसी प्रकार भगवान कार्य मेरे कथा में, मेरे नाम में यदि कोई अभिष्ट है मन यदि अभिष्ट है तो उनके सारे काम क्रोध आदि अपने आप नष्ट हो जाए। जीव गतिका गतिका दान यथा बीज नाश है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे वैकुंठा नहीं जय जय लीला प्रचार जैसे लीला करी बजाते मोर भाई चमत्कार है। वैकुंठ आदमी ये सब जो सब लीला नहीं, जैसे वैकुंठ में भगवान की जन्म लीला नहीं है, नारायण की जन्म लीला भी है। ये तो देखो गोलोक वृंदावन में वही कृष्ण वैकुंठ में जो नारायण रूप में प्रकाशित हुए और गोलोक वृंदावन में कैसे माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया। यद्यपि वहां पर जन्म लीला नहीं है किंतु प्रकट लीला में दिखाते ये कृष्ण माँ जसोदा के गर्भ से जन्म, इसे हमारा जन्माष्टमी मनाने जन्म लीला। तो उस जगत में केवल एक भाव मात्र है शिला जीव गोस्वामी पार करता है। कृष्ण के दो प्रकार की लीला है, एक नित्य लीला है, नैमित्तिक लीला है। वह पर भी जन्म लीला है किंतु उसको नैमित्तिक लीला था। वह पर ऐसे साक्षात में जन्म लीला नहीं है, भाव मात्र। वह पर असुर मारण लीला नहीं है, जैसे पुतना बहुत अधिक नहीं, किंतु लीलाएं कैसी प्रकाश में जो मैं प्रकाश ये समझ। और इन प्रकट लीला में साक्षात पुतना की बहुत लीला दर्शन है। क्योंकि असुर जाने उन्हें पर जाने बच्चे जो, इसलिए वहां पर असुर मारण लीला नहीं है। तो ये समझते हैं बहुत सूक्ष्म विचार हमारे जीवन से बात है। इसलिए प्रकट लीला की विशेष वैशिष्ट भी दिखा रहे। वैकुंठ आदि नहीं जैसे लीला प्रचार शेष लीला जहाँ की मोर शेष लीला करीब जाते मोर भाई चमकता कितना सुंदर है। प्रकट लीला में कृष्ण की जन्म लीला, फिर पुतना वध लीला है, सकनासुर चिनावर्त कितने सुंदर सुंदर लीला है। और विशेष करके जो लीला जो है वैकुंठ अयोध्या द्वारका में मथुरा में संभव नहीं। वो लीला कौन सा दिखा रहे ना, ब्रजगोपियों के साथ कृष्ण के साथ ही उपपति जो भाव वो भी लीला को प्रकट कर रहा है। जगते मो विषय गोपी बने उपपति भावे जो मैं करिबे आपन प्रभावे। ये गोपियों के साथ जो है वो भी लीला प्रकट में दर्शन ये भी दिखा। और जोग मैं जोग मैं जिसमें लीला प्रकट है। क्योंकि हम जो विचार करते हैं वैकुंठ आदि संभव नहीं है, गोलोक वृंदावन धाम में वो समस्त लीला को साक्षात भगवान जोग माया के द्वारा यहीं पर प्रकट करा। आज श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार वात्सल्य और श्रृंगार माधुर्य, ये चार प्रेम के तहत किस प्रकार भक्त लोग आस्वादन करते हैं। स्वयं भगवान भी आस्वादन करते अपनी आस्वादी सबसे किस प्रकार कृष्ण स्वयं ये समस्त लीलारस माधुर्य आस्वादन करके और भक्त भी आस्वादन करा। किंतु सब वात्सल्य अपेक्षा जो है श्रृंगारस माधुर्य रस की विशेष वैशिष्ट
इसलिए फिर चैतन्य चरितामृत में अतएव मधुर रस वही दुई नाम, अतएव मधुर रस वही है वही दुई है सकिया परकिया रूपे विविध प्रसंस्थान। अतएव मधुर रस कोई हार नहीं, मधुर रस की वास्तव जो है और मिलेगा एकमात्र गुरु वृंदावन। इसे कहते हैं उसके दो प्रकार के कहते हैं, ये सकिया और एक परकिया, पति पत्नी के संबंध और एक विवाहित के रूप में संबंध दिखा ब्रजवधू गणेश यही भाव निरवधि तार मध्य राधा भावेर अवधि। विश्व ब्रज में ब्रजगोपियों की हृदय में जो साहित्य भाव वो श्रेष्ठ और उस भावों की पराकाष्ठा मधुर रस की पराकाष्ठा जो है श्रेष्ठता जो है एकमात्र राधा ही स्नेहमान भाव महाभाव मोहन मादनात्म महाभाव एकमात्र राधा ही ये समस्त लीला को जगत में प्रकट करा रहे भगवान को गुना करते, क्योंकि प्रेम की सुंदर कैसे सार प्रेम प्रेमेर सार भाव भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी सर्वगुण फणि कृष्ण कांत शिरोमणि। राधनी के साथ है प्रेम का, प्रेम के साथ भाव, भाव के साथ महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा। राधा की भाव माधुर्य कैसे प्रकाशित है। इस जगत में लोगों की प्रेम के बारे में ज्ञान नहीं, जानते नहीं। इस जगत में जहाँ पे प्रेम कहते हैं वो शुद्ध प्रेम नहीं है, माया के द्वारा संस्कृत का मिश्रण है। शुद्ध प्रेम एक मतलब संपूर्ण रूप से गुरु वृंदावन में प्रकाश है, जिस करके सबका वात्सल्य और मान है। इस प्रकार कृष्ण के सखाएं जो कृष्ण के साथ सबका भाव से कैसे प्रेम बरकरार करते सखा सबका भाव करे संगे आरोहण तुम को बड़ लोग हम तुम सुबह सिद्धांत कृष्ण के कान पर चढ़ जाते, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कान पर चढ़ जाते हैं और कभी कृष्ण के कान में लेकर भी नहीं चलते, अपने उच्छिष्ट सुबह सदा अपने भजन के बाद उच्छिष्ट भगवान की खिलाते, कृष्ण की खिलाते। अब कभी कृष्ण के उच्छिष्ट भी ग्रहण करते। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में संभव नहीं। कोई भक्त भगवान के देंगे ये मेरा उचित है। सीरियल में दिखा देते हैं वो पूर्णा, अरे वो दिखाते हैं रामचंद्र क्या बोले सबरी, सबरी जो है फल जो चाखा और उसी के भगवान की खिलाई, ये गलत सिद्धांत है। रामचंद्र के प्रति वैश्य रामचंद्र को दे नहीं सकते, अपने उच्छिष्ट दे नहीं सकते, ये लोगों के दिखाने के लिए कर दिया। कभी जिंदा नहीं खिलाया था, जब पेड़ से तोड़ के लाती थी उसका देखती थी कि मिठाई। हाँ मुझे ऐसा बोलते थे, मुझे ऐसी शास्त्र में ऐसी जिस पेड़ में सुंदर सुंदर जो है मीठी मीठी फल होते हैं, उस फलों पे जो है हर्षण और फिर ये मीठा मीठा ऐसे नहीं है, ये अपने उचित है। तब गुरु वृंदावन की और अयोध्या की क्या फर्क है, इसलिए समस्त बता दिया। या तो भी देखो सुग्रीव आदि के साथ जो मित्रता हुई होगी, वो भी सुग्रीव भी मित्रता का आलिंगन करते हैं। एक मित्र जैसे
वो भी बहुत ध्यान से, कहीं पैर न रामचंद्र लग जाए। इसलिए बताया ऐश्वर्य मिश्रित सफलता। और बोलो वृंदावन में सुवर्ण सुदाम की शुद्ध सफलता है। ये समस्त दिखाती जाए वात्सल्य भाती। देखो देवकी कृष्ण ने जो है पुत्र तो मानते हैं, किंतु जानते हैं ये स्वयं भगवान। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग आए कंस के वध के पश्चात स्वयं कृष्ण बलराम उग्रसेन के मुक्त कारागार से मुक्त करा करके जब देवकी वसुदेव के पास गए, देवकी वसुदेव जो है उनके पुत्र मानकर, पुत्र तो मानते क्योंकि जानते स्वयं भगवान, उनके वो याद है ये मुझे चतुर्भुज दर्शन करा। और कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श कर मिला, क्योंकि देवकी वसुदेव कभी स्पर्श के चरण नहीं। और इधर वृंदावन में क्या नंद जसोदा कृष्ण के जय देखो आशीर्वाद करेंगे और नित्य प्रत्यह कृष्ण बलराम नंद जसोदा के चरण स्पर्श करते वो लोग कभी माना नहीं किया। इसके शुद्ध वात्सल्य नंद जसोदा के हृदय में कैसे शुद्ध वात्सल्य। जब भी कृष्ण कितने बार माँ जसोदा जी ने अपने ऐश्वर्य से दिखाया स्तनपान करते हुए और जमुना में मिट्टी खाने के समय ना जाने कितने गिरिराज कृष्ण के वृंदावन के जितने लीला ऐश्वर्य भी है वास्तव में, किंतु माधुरी के द्वारा श्रीमंडित होने के नाते ब्रजवासी में शिकार नहीं। कितने सुंदर सुंदर इसे कहते शुद्ध वात्सल्य। और गोपियों की वहां क्या बोले प्रिया यदि मान करी करे वत्सल वेदस्तुति वैद्य गोपियां जब ऐसे उल्टी सीधी बात करते रूढ़ भाषा बोलते भगवान कृष्ण उसी कथा को सुनने के लिए हजारों का मन प्रकट करते थे ना, सुनना चाहिए कितने मीठा लगता। वैकुंठ अयोध्या द्वारका में कोई ऐसे रूढ़ शब्द बोल नहीं सकते, इसलिए ये समस्त लीला आदि करें। और वही समस्त लीला आदि में जो है स्वयं भगवान क्या करें नित्य गुरु वृंदावन धाम से जगत में सुनी भक्त लोगे भाई चमत्कार, जिस कथा को सुन करके भक्त के हृदय कैसे आनंद। इसलिए कहता है वैकुंठ आदि नहीं ये जो लीला का प्रचार से सब लीला को जाते मोर। इसलिए महाराज जी बताएंगे आगे की कथा गौण कारण की कथा मुख्य कारण तो कहा गया गौण कारण की क्यों भगवान कृष्ण प्रकट कथा हम श्रवण करेंगे। पेज पे करो रिकॉर्डिंग, पेज पे